शांति शांति। ओ वैशेषिक दर्शन के चतुर्थ अध्याय के प्रथम आनिक को हम पढ़ चुके हैं। पूरा हो गया था ना जी? जी गुरु जी। जी, तो यहाँ तक कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी बहन रिया जी बोले। जी ओम नमस्ते गुरु जी। गुरु नमस्ते। जी, इस आहनिक में चतुर्थ अध्याय प्रथम आहनिक के अंतिम सूत्र से शंका है गुरु जी। जी जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे इंद्रियों के द्वारा गुण का ज्ञान हो रहा है, उसी प्रकार से गुणत्व का भी ज्ञान होगा, द्रवत्व और कर्मत्व का भी होगा। तो गुरुजी यहाँ पर इसे जैसे रूप गुण है, तो गुणत्व को उससे भिन्न कैसे समझेंगे गुरुजी? रूप गुण को गुणत्व से भिन्न कैसे समझेंगे, ऐसा प्रश्न जी है। गुरु जी। जी गुरु जी। देखिए गुणत्व जो है वह गुणपन पूरी जाति है, उसमें तो सब आ गया। जी गंध में भी गुणगण है, गुणपन है, रूप में भी है, रस में भी है और भी परत्व अपरत्व इत्यादि जितने भी गुण है सब में गुणपन है, गुणत्व है। जी गुरु जी। और रूप में भी है गुणत्व। तो रूप जो है वह गुणत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जी मतलब उसमें अंतर तो यही हुआ कि जैसे रूप में भी एक गुणपन तो है जी गुरु जी। और चीजों में भी गुणपन है। जी तो गुणपन जो है, गुणत्व जो है वह जाति है और रूप है एक व्यक्ति। एक व्यक्ति मतलब गुण, गुण गुण। रूप में एक व्यक्ति है ना। जी जी जी। जाति और व्यक्ति का भेद है इसमें। जी गुरु जी। जी। और गुरु जी यहाँ पर जैसा कह रहे हैं कि चक्षु से जिनका ग्रहण होगा, जिन गुण का या द्रव्य का, उसी से उसके द्रव्यत्व इत्यादि का होगा। और श्रोत इत्यादि सारे, यानी कि जितने भी गुण हम पढ़ रहे हैं पीछे, वे सारे इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होंगे, उनका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सभी का हो जाएगा। हाँ जी गुरु जी। और ये इंद्रियों के द्वारा कह रहे हैं, लेकिन वो समझना ऐसा ही है कि वो बुद्धि तत्व के कारण ही समझ में आ रही है, ऐसा? हाँ, निर्णय कर पा रहे हैं वो। किसी किसी भी चीज को हम तर्क से ही तो जानते हैं। जी किसी गुरु भी जी। चीज को समझते हैं तो तर्क से ही तो समझते हैं। ये इससे अलग है, ये नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये तो तर्क से ही समझ में आता है ना सामने तो जी उससे निर्णय करते हैं हम। जी तो गुरु जी। बुद्धि सहायता करती है वहां पे। जी जी गुरु जी, स्पष्ट है गुरु जी। और ये एक बात और इसमें जो लिखे हैं, दो तीन जगह है, जैसे द्रव्य है, द्रव्यत्व है और द्रव्य मात्र है। तो ये द्रव्य मात्र फिर किसको कह रहे हैं? देखिए द्रव्यत्व जो है वो जाति है और जी द्रव्य गुरु। मात्र व्यक्ति है। जी गुरु जी। द्रव्यत्व जो है द्रव्यपन है। तो द्रव्यपन जो है वह जाति जो है वो तो प्रत्येक व्यक्ति में रहती है ना। जी तो जितने भी द्रव्य हैं उनमें द्रव्यत्व रहेगा सामान्य ही। है जी। है सब में, है ना। हम्म। और द्रव्य एक संज्ञा है, एक नाम है। जी गुरु जी। और द्रव्य मात्र द्रव्य को ही कहेंगे फिर?
हाँ, द्रव्य मात्र तो द्रव्य ही है। द्रव्य मात्र का मतलब केवल द्रव्य। जी गुरु जी, स्पष्ट हो गई, बात हो गई। धन्यवाद गुरु जी। जी, धन्यवाद। अच्छा, और कोई बात तो नहीं? तो देखिए, यहाँ पर अब हमारा द्वितीय आहनिकम, चतुर्थ अध्याय का दूसरा आहनिक चलेगा। तो द्वितीय आहनिकम, इसमें जो सबसे पहले बात कही गई है भूमिका में, प्रथम आहनि के कारण द्रव्याणि अभिधाय तत्कार्याणि प्रदर्शन्ते। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रथम आहनिक में कारण द्रव्यों को कहकर उसके उसके कार्यों को अब यहाँ पर दूसरे आहनिक में प्रदर्शित किया जा रहा है। तो पहला सूत्र है, तत्पुनः पृथिव्यादि कार्य द्रव्यम त्रिविधम शरीरेन्द्रिय विषय संज्ञकम। तो वो जो पृथ्वी आदि जो कार्य द्रव्य हैं, कारण द्रव्य के जो कार्य द्रव्य, तो पृथ्वी आदि कार्य द्रव्य हुए, ये इनके तीन विभाग कर दिए, तीन में सब कुछ समेट लिया। तीन विभाग क्या हैं? शरीर, इंद्रिय और विषय। आत्मा की दृष्टि से तीन विभाग कर दिए। आत्मा के लिए साधन, स्थूल साधन शरीर है। शरीर में जो गोलक हैं वो इंद्रियां हैं, और उनके जो विषय हैं, जो बाहरी, जिनको आत्मा शरीर और इंद्रिय के माध्यम से अनुभव करता है, वो विषय। तीन भागों में सारा सब कुछ सिमट गया, सब कुछ आ गया, कुछ नहीं बचा। तो अब इसको जो है यहाँ पर भाष्य इसका देखते हैं। भाष्य, तत्पुनः, इसको खोलते हैं, तत्पश्चात कारण द्रव्यानंतरम यद उत्पद्यमानम पृथ्वी आदि कार्य द्रव्यम त्रिविधम, इसको खोलते हैं, पृथिव्यादिकम कार्य द्रव्यम त्रिविधम अस्ति। कहते हैं तत्पश्चात, इसके बाद में कारण की बात कह दी, उसके बाद में कारण द्रव्यानंतरम, उसी को खोलते हैं तत्पश्चात को, अर्थात कारण द्रव्यों के बाद में, यत उत्पद्यमानम, कारण द्रव्य के बाद में जो उत्पन्न होता हुआ है, तो क्या है? पृथ्वी आदिकम कार्य द्रव्यम त्रिविधम। ऐसा जो है, पृथ्वी आदिकम कार्य द्रव्यम त्रिविधम अस्ति, पृथ्वी आदि, पृथ्वी जिसके आदि में है, ऐसे जो कार्य द्रव्य है वो तीन प्रकार के हैं। उसको तीन विभागों में बांट दिया। आगे कहते हैं, तच्च शरीरेन्द्रिय विषय संयोगम, इसको खोलते हैं, शरीर यत खलु भोगायतनम। तो वह जो विभाग किया है वो तीन का, तो शरीर, इंद्रिय और विषय नाम का है वो क्षमा करें, तो उसको कह रहे हैं शरीरम यत खलु भोगायतनम। शरीर क्या है? जो निश्चय से भोग आयतन है।
भोगायतन मतलब जो भोग का आधार है। फिर है चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयश्च, बोलते हैं चेष्टा इंद्रिय अर्थ आश्रय च। तो ये जो शरीर है वह चेष्टा का, इंद्रियों का और विषयों का आश्रय है, अर्थ का आश्रय है। आगे खोलते हैं इसी को। इंद्रियम घ्राणादिकम, इंद्रियां कौन सी हैं? घ्राण आदि जो इंद्रियां, नासिका इत्यादि हैं शरीर में। विषय जातस्य ग्रहण साधनम, जो सामने विषय आता है उसके ग्रहण, उसको जानने का साधन है। विषयस्तु ताभ्याम शरीर इंद्रियाभ्याम अवशिष्टम, तो विषय क्या है? उन शरीर और इंद्रिय दोनों को छोड़कर बचा हुआ जितना भी कुछ है, सब कुछ। यत पृथ्वी पार्थिवम आप आप्यम तेजस तेजस तेजसम तेजस तेजसम वायु वायव्यम च, तो शरीर और इंद्रियों को छोड़कर जितना भी जो कुछ भी पृथ्वी और पृथ्वी से बनी हुई वस्तुएं, जल और जल से बनी हुई वस्तुएं, अग्नि और अग्नि से बनी हुई वस्तुएं और वायु से बनी हुई वस्तुएं, ये जो भी कुछ है वायु और वायव्यम है ना, ये जो कहा है वायु और वायु से और जो बनी हुई चीजें हैं, ये सब क्या है? ये विषय है। फिर कहते हैं शरीरम तो पार्थिवम, शरीर तो क्या है? पार्थिव है। पृथ्वी लोके, पृथ्वी लोक में शरीर तो पार्थिव है। आप्यम अपाम लोके, और जलीय शरीर जो है जलीय वरुण लोक में है। कोई वरुण लोक की कल्पना कर ली है स्वामी जी ने। अब ये हम बिल्कुल यूं तो नहीं कह सकते, जितना अभी तक जानकारी है उसके हिसाब से ऐसा कोई लोक तो ध्यान में नहीं आता। फिर आगे कहते हैं तेजसम आदित्य लोक है। ऐसे ही शरीर जो है तेजस शरीर जो है वो आदित्य सूर्य में होंगे, वहां भी कुछ जीव रहते होंगे, उनका शरीर तेजस होगा, अग्नि से बना हुआ होगा, ऐसी कल्पना है। और हाँ, नहीं है ऐसा भी हम बिल्कुल जो है पक्के से कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम इतना तो ज्ञान नहीं है हमें। लेकिन सामान्य रूप से जितना है उसमें ये पार्थिव शरीर होता है, ये तो हमें ज्ञान है। बाकी तेजस आदि शरीर होते हैं नहीं होते हैं, इसकी विषय हमारी जो है पहुंच से बाहर का है। ऐसे वायव्याम मरुताम लोके, तो वायु लोक में वायवी शरीर होते होंगे। तो उस तरह की बात यहाँ पर स्वामी जी ने इति विवेक ऐसा समझ लेना चाहिए। तो ये अभी परीक्षण करने योग्य बातें हैं, जिसको हम पूरी तरह से सिद्ध अभी नहीं समझ सकते। संभावना कर सकते हैं, संभावना करने में कोई हानि नहीं है। तो अभी तो शरीर जो पार्थिव शरीर ये है, इसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है, तो उसको अभी लेकर चल सकते हैं शरीर के विषय में। तो आगे देखते हैं शरीर आदिकम कार्यम यत खलु उक्तम एक एक द्रव्योपादानकम आहोसित पंच पांच भूतोपादानकम इति अत्र उच्यते। तो कहते हैं शरीर आदि जो कार्य हैं, यत खलु उक्तम, शरीर आदि कार्य जो कहे गए, एक एक द्रव्य उपादानकम, वो एक एक द्रव्य उपादान वाले हैं। मतलब एक एक द्रव्य को लेकर ही बनाए गए हैं कि पार्थिव तो पृथ्वी, केवल पृथ्वी पृथ्वी से बना दिया, ऐसा है क्या? आहोषित, या फिर ऐसा है कि पंचभूतोपादान का,
वो पांचों भूतों से मिलकर बने हुए हैं, ऐसा है। तो इति यत्र उच्यते उसके बारे में कहा जाता है, उसके बारे में उत्तर दे रहे हैं कि प्रत्यक्षाणाम संयोगस्या प्रत्यक्षत्वात् पंचात्मकम न विद्यते। तो दूसरा सूत्र है ये, और प्रत्यक्षाणाम संयोगस्य अप्रत्यक्षत्वात् पंचात्मकम। तो पृथ्वी जल अग्नि, ये तो दिखने वाले, आंख से दिखने वाले प्रत्यक्ष द्रव्य हैं। इनका वायु और आकाश जो न दिखने वाले द्रव्य हैं, उनके संयोग से, उनका संयोग द्रव्य न दिखने के कारण से शरीर पांच भूत उपादान वाला नहीं है। पंचात्मकम न विद्यते। तो ये यहां पर कह रहे हैं, इसको, इसका भाष्य देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जहां जो भूमिका में बात कही गई थी कि शरीर आदि जो कार्य है वह निश्चय से एक एक द्रव्य उपादान वाले हैं या पांचों द्रव्यों के उपादान वाले हैं, तो पांचों द्रव्य जो हैं वो समान मात्रा में मिले हुए हों, ये प्रश्न है। क्या ये समान मात्रा में पांचों एक समान मात्रा में मिले हुए हैं? तो उसका उत्तर दे रहे हैं समान मात्रा में तो नहीं है बिल्कुल भी। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। प्रत्यक्षाणाम संयोगस्य अप्रत्यक्षत्वात् पृथ्वी जल अग्नीनाम प्रत्यक्षाणाम वायु आकाशयोर अप्रत्यक्षयोश्च संयोगस्य खलु अप्रत्यक्षत्वात्। पृथ्वी जल अग्नि इन आंख से दिखने वालों के, वायु आकाश जो अप्रत्यक्ष हैं, वायु और आकाश जो आंख से नहीं दिखने वाले हैं, उनके संयोग से, संयोग के खलु अप्रत्यक्षत्वात्, उनके संयोग का आंख से दिखनापन न होने के कारण से, आंख से वो नहीं दिखते हैं। अप्रसिद्धत्वात्, आंख से एक तो नहीं दिखते हैं और उसकी प्रसिद्धि भी नहीं है। तो कहते हैं पंचात्मकम पंचभूतोपादानकम, पांच भूतों से समान मात्रा में एक बराबर सब भूत लगे हुए हों, ऐसा शरीर आदिकम कार्यम नास्ति। ये शरीर आदि कार्य ऐसा नहीं है कि सब एक बराबर लगे हुए हैं। ये इसलिए एक बराबर जो है बिल्कुल समान मात्रा इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं कि जैसे सांख्य दर्शन में तो पांच भौतिक माना ही गया है, विरोध ना आए इसलिए हमने इस तरह से ले लिया है। फिर कहते हैं संयुज्य ही द्रव्याणि कार्य से उपादानत्व भजन्ते। कुछ चीजें मिलकर ही जो द्रव्य हैं, द्रव्य जो है कुछ मिलकर ही किसी कार्य की उपादानता के भागी बनते हैं। स्वकार्यम वा उत्पादयन्ति, या फिर ऐसा कहें कि अपने कार्य को उत्पन्न करते हैं। प्रत्यक्षाणाम संयोगस्य प्रत्यक्षम ही असंभव। यहां सीधे संयोगो ही असंभव लिखा हुआ है, इसको हटा देंगे संयोग। भाई प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का संयोग असंभव है, ये बात गलत है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों का संयोग तो हो ही सकता है, असंभव कैसे कह सकते हैं। लेकिन उनके संयोग का दिखना
जो है कि वो प्रत्यक्ष वस्तु, आंख से दिखने वाली वस्तु आंख से न दिखने वाली वस्तु से संयुक्त हो रही है, तो ऐसा इनका जो आंख से प्रत्यक्ष है वो संभव नहीं है। आंख से दिखना संभव नहीं हो सकता। वैसे तो हो सकता है जो संयोग है। फिर आगे कहते हैं प्रत्यक्षाणाम मूर्तिमताम ही संयोगेन कहा जा रहा है, इसको हमने संयोग दर्शनेन ऐसा कर लिया है। प्रत्यक्षाणाम मूर्तिमताम ही संयोग दर्शनेन भवितव्यम। जो प्रत्यक्ष मूर्ति वाले अर्थात बिल्कुल रूप आदि जिनका प्रकट है, रूप स्पर्श आदि, तो ऐसे जो प्रत्यक्ष आंख से दिखने वाले हैं उनका जो संयोग दिखना वो तो होता ही है। संयोग तो उनका दिखता ही है, दिखना ही चाहिए। तस्मात् शरीर आदिकम न पांच भूतोपादानकम, इसलिए शरीर आदि जो है वो समान मात्रा में पांच भूतों उपादान वाले नहीं है। पंचभूत संयोग जन्यम वा, या पांच भूतों की समान मात्रा संयोग वाले वो नहीं है। तो यहां पर जो समझना है कि देखिए आकाश की मात्रा, जिसको कहेंगे कि एक तरह से हम यूं देखें आकाश तो सर्वाधिक है किसी भी चीज में, उसकी सबसे अधिक मात्रा है। फिर जो है वायु भी है, वायु सारे शरीर में है। फिर जल है, अग्नि भी है, और पृथ्वी सबसे कम है लेकिन प्रधानता है उसकी। प्रधानता क्यों है कि वो शरीर को एक आकार देने में कारण बन रहा है। पृथ्वी तत्व ठोस चीज उसको आकार दे रही है ना, हड्डी जैसे हड्डी है तो आकार एक बन रहा है, हड्डी ना हो तो ढेर जैसा पड़ा मिलेगा। तो इसलिए पार्थिव तत्व की प्रधानता है, अन्य सबका सहयोग है, लेकिन सब समान मात्रा में हो ऐसा नहीं। पृथ्वी से अधिक तो जल ही है, ऐसा सभी लोग जानते भी हैं, कहते भी हैं। तो ठीक है, यहां पर हम देखते हैं अगला सूत्र। किं तर्हि प्रत्यक्षाणाम पृथ्वी जलाग्नि नाम संयोगजन्यम त्र्यात्मकम शरीरादिकम। तो अगली बात कहते हैं फिर क्या बात है, क्या जो आंख से दिखने वाले पृथ्वी जल अग्नि है इनके संयोग से उत्पन्न तीन तत्वों वाला जो शरीर आदिकम शरीर है अत्रोचित, इसके बारे में कहते हैं गुणांतरा प्रादुर्भावाच्च न त्रयात्मकम। गुणांतर अप्रादुर्भावात च न त्रयात्मकम, अर्थात गंध रस रूप से अलग कोई गुण शरीर में उत्पन्न न होने के कारण से शरीर तीनों भूतों वाला भी नहीं है। तो इसकी जो स्पष्टीकरण अभी भाष्य में हो जाएगा, आइए भाष्य देखते हैं। न त्रयात्मकम शरीरादिकम शरीरादिकम कार्यम न प्रत्यक्षाणाम पृथ्वी जल अग्नि नाम संयोगजन्यम त्रिभूतोपादानकम। तो क्या न त्रयात्मकम को खोलते हैं कि भाई शरीर आदि जो कार्य है वे, वह जो है आंख से दिखने वाले पृथ्वी जल अग्नि इनके संयोग से उत्पन्न हुआ संयोगजन्यम त्रिभूतोपादानकम, तीन भूतों उपादान वाला, तीन भूतों से मिलके बना हुआ
नहीं है न। आगे कहते हैं गुणांतर अप्रादुर्भावाच्च, इसको खोलते हैं संयोगे खलु गुणांतरम प्रादुर्भवति। अगर संयोग होता है तो कुछ नया गुण भी उत्पन्न होता है। यथा हरिद्रा चूर्णे सति संयोगे लौहित्यम गुणांतरम, जैसे हल्दी पीली है, चूना सफेद है, तो हल्दी और चूने का आपस में संयोग करने से लालपन, उसमें जो लाल रंग रोली बन जाती है, उसमें गुणांतरम अलग गुण आ जाता है, प्रादुर्भवति उत्पन्न हो जाता है। तो तदयुक्तम विलक्षणम द्रव्यंच प्रादुर्भवति, और उस से युक्त, उस नए गुण से युक्त एक नया द्रव्य, विलक्षण द्रव्य उत्पन्न हो जाता है। न च तथा अत्र प्रादुर्भवति, यहां पर तो ऐसा कुछ नया प्रादुर्भूत नहीं होता। तस्मात् न त्रय भूत त्रयोपादानकम, इसलिए तीन भूतों से मिलकर बना हुआ भी नहीं है। अब यहां पर कहते हैं आगे, अत्र चकारो अन्वाचयार्थ, यहां जो चकार च दिया गया है सूत्र में, गुणांतर प्रादुर्भावात च न त्रयात्मकम, तो ये चकार जो है अन्वाचय के लिए, अर्थात संग्रह, मुख्य के साथ में गौण को भी ले लेने के लिए, इसको अन्वाचय कहेंगे, संग्रह करने के लिए चकार है। पूर्वम सूत्रम अपि अन्वाचिनोति, तो सूत्रकार जो है पूर्व सूत्र को भी यहां पर जोड़ ले रहा है। तत्प्रति हेतुम उत्क्षिपति, वह जो प्रतिज्ञा है उसके प्रति हेतु को स्थापित कर रहा है, हेतु को ला रहा है। पूर्व सूत्र में जो प्रतिज्ञा की गई उसके प्रति हेतु को उत्क्षिपति प्रस्तुत कर रहा है। चकार की बात चल रही है ना, अत्र चकारो अन्वाचय अर्थ है पूर्व सूत्रम अन्वा, पूर्व सूत्रम अपि अनु आचिनोति इति, नहीं आचिनोति, तत्प्रति हेतुम उत्क्षिपति। फिर कहते हैं यत् प्रत्यक्षा प्रत्यक्षाणाम संयोग कल्प्येत, फिर कहते हैं जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षों का जो संयोग कल्पित किया गया है, कल्पित किया जाए, कल्पित, तरहि प्रत्यक्षाणाम गंधरस रूपाः, तो जो प्रत्यक्ष है अर्थात जो गंधरस रूप है, खलु अप्रत्यक्षयोः वायु आकाशयोः गंधरस रूपयोस्तत्र शरीरादि कार्य सम्मिश्रिते, तो जो प्रत्यक्ष है गंधरस रूप, वो जो अप्रत्यक्ष है, खलु अप्रत्यक्ष, जो अप्रत्यक्ष दोनों चीजें हैं वायु और आकाश, इन दोनों में गंध रस रूपयो हो, गंध रस और रूप इन के तत्र शरीरादि कार्य, उन शरीर आदि कार्य में सम्मिश्रित मिल जाने पर गंध रस रूपेभ्यो गुणांतरम, गंध रस और रूप इनसे भिन्न गुण गुणांतरम, अगंध रस रूपत्वम, अर्थात जो न गंध है न रस है न रूप है, अ लग गया ना शुरू में, गुणांतरम अगंध रस रूपत्वम, नए तत्पुरुष अगंध रस रूपत्वम, अस मतलब यह है कि द्वंद्व समास करके, द्वंद्व समास में आरंभ में अ कर दिया तो वो नए तत्पुरुष समास, तो द्वंद्व गर्भ नए तत्पुरुष हो गया।
तो मतलब गंध भी नहीं है जिसमें, रस भी नहीं है जिसमें, और रूप भी नहीं है, मतलब गंध रस रूपपन जहां पर नहीं है, ऐसा जो गुणांतर है। द्वयो द्वयो भयोः दृश्यादृश्य वैलक्षण्यम। द्वयोः, द्वय नहीं, यद्वा है, क्षमा करें। गुणांतरम अगंध रस रूपत्वम, इसके बाद में कहते हैं यद्वा, या फिर ऐसे कहें कि उभयोः, दोनों, दृश्य अदृश्य, दिखने वाले और न दिखने वाले जो गुण हैं, उनका वैलक्षण्यम, उनकी विलक्षणता, आपद्यते इति, वो आ पड़ती है, इति हेतुत्वेन, इस हेतु से, उत्प्रेक्षम, ये हेतु भी समझ लेना चाहिए। तो समय तो हो गया है, तो अभी इसको इतना ही रखते हैं। ये तीसरे सूत्र को और अच्छे से मैं अगली कक्षा में भी समझा दूंगा, ठीक है जी। जी गुरुजी। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ का मतलब होता है सभी को सादर नमस्ते जी। ओम। नमस्ते गुरुजी।